अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रमजान के महीने में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कहाँ कहाँ पर आवाम को रिलीफ मिलता है, कहाँ कहाँ पर आवाम को मुश्किलात होती हैं। आवाम जो कि ऑलरेडी सताए हुए हैं उनको और क्या क्या मुश्किलात उनकी ऐसी हैं जो कि रमजान में बढ़ जाती हैं। उन्हीं में सबसे बड़ा मसला जो रमजान मुबारक में होता है वो होता है कराची की ट्रैफिक का। क्योंकि कराची की जो ट्रैफिक है वो आम दिनों में कंट्रोल नहीं हो रही होती, वजह इसकी कि जब रमजान आता है और जब छुट्टी के औकात का चेंज होते हैं तब हर इंसान की कोशिश होती है कि घर जाए और घर जाकर जो है वो रोजा अफ्तार किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे अक्सर व बेशतर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का जो अफ्तार है, जो रोज़ा खुलने का टाइम है वो सड़कों पर ही होता है और वो सड़कों पर ही अपना रोज़ा खोल रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे साथ भी यही होता है। तो ज़रा आज जानने की कोशिश करेंगे आवाम से भी और साथ ही साथ जो है वो लोगों से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितने रोज़े जो हैं वो ऐसे हैं जो वो घर पे खोलते हैं और कितने रोज़े ऐसे हैं जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और कराची शहर में रमज़ान के महीने में इतना ट्रैफिक आखिर जाम क्यों होता है, वो भी अफ्तारी के ही टाइम पर। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करें। क्या करते हैं भाई आप? मैं मज़दा चलाता हूँ। मज़दा चलाते हैं। तो मज़दा किधर है आपका? अभी तो छुट्टी पे हूँ, दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। अभी छुट्टी पर है तो छुट्टी क्यों है? वैसे ही अपनी मर्जी से छुट्टी की भी है? रात पे चलाता हूँ गाड़ी, जी मर्जी से छुट्टी की। अच्छा, मतलब रात में चला रहे होते गाड़ी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रमजान के महीने में जो ट्रैफिक जैम होता है, हर बंदा एक दूसरे को हॉर्न दे रहा होता है, ये क्या होता है? इतनी जल्दी में कराची में अफ्तार के वक्त जो ट्रैफिक फंसा हुआ होता है, इसकी वजह क्या है? ये रोड यहाँ में पीछे पुल बन रहा है, इस वजह से रास्ता बंद है, सारा यहीं से जा रहा है गाड़ी, इसलिए जाम हो लेकिन रहा रमजान में कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं हो जाता? है। लोगों को जल्दी होता है अफ्तारी के लिए, घर पहुँचना होता तो अगर अफ्तारी रास्ते में खुल जाएगी तो क्या हो जाएगा? है। ये तो उनको पता है, हर कोई बोलता है कि घर पे खोले बच्चों के साथ। तो आपका के साथ कभी ऐसा हुआ है कि अफ्तारी जो है वो रास्ते में खुल गई हो? कई दफा हुआ। कई इस रमजान हुआ है? जी हुआ है। जी। कहाँ पर क्या होता है जब अफ्तारी रास्ते में खुल जाती है? तो कुछ मिलती है खजूर वगैरह या नहीं? रास्ते में मिलते हैं, जगह जगह पे अफ्तार करवाते हैं लोग, आवाम करवाते। अफ्तार जो है वो कराची की सड़कों पर आवाम जो है करा रही होती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं? मैं मेडिसिन में जॉब करता हूँ। अच्छा, मेडिसिन में जॉब करते हैं। तो छुट्टी का टाइम क्या है रमजान में? 5 बजे 5 बजे। तो आप घर पहुँच जाते हैं अफ्तारी तक? नहीं पहुँच पाता ना। फिर क्या करते हैं? इधर ही अफ्तारी हो जाती है, रास्ते में ही हो जाती है? हो जाती है। अभी जितने भी रोजे रखे हैं आपने, कितने नहीं सारे रखे जितने नहीं, का मैंने कहा जितने गुजरे हैं अभी तक रोजे आपने रखे हैं, हाँ। वो अफ्तार आपने कहाँ पर किए? घर पर किए या हाँ सड़कों पर? नहीं ज्यादातर तो घर पे ही घर पे ही किए। हाँ, ज्यादातर। अच्छा, रमजान में अफ्तार के वक्त में खास तौर पर जो कराची में ट्रैफिक जैम होता है, वजह क्या है इसकी? इंतजामिया ही ऐसी है हमारी। तो आपको लगता नहीं आवाम को भी बड़ी जल्दी होती है? आवाम तो जाएगी की ना अफ्तारी के लिए। आवाम चाहेगी कि वो बस घर पहुंच जाए, उड़ के पहुंच जाए, लेकिन पहुंच जाए। ठीक है जी। आवाम ऐसी है ना। आवाम भी ऐसी है ना, जैसी आवाम ऐसे हुक्मरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रोजा रखा है तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रखे? नहीं, कितने रखे? 6। बाकी छोड़ दिए? जी, क्यों? बस वजह थी। वजह थी? को खास वजह थी? जी। अच्छा, मुझे बताओ कि रमजान में जब अफ्तार का टाइम करीब आता है तो हमने देखा है कि सड़कों पर ऐसे होता है जैसे अभी अगर नहीं गए तो फिर जिंदगी भर के ही फंस जाएंगे, ये वाली सूरत हाल होती है। ऐसा क्यों है? ये हमारे को अंदाजा नहीं है, अगर मकसद तुम्हें अफ्तारी से पहले सड़कों पर हो और तुम्हें घर जाना है जी। तो तुम भी अपनी बाइक दौड़ाते हुए जा रहे होते हो? उड़ते हुए जाते हम लोग, रुकते नहीं है, रोजे के टाइम पहुंच जाते, वरना रोजा नहीं होता तो रोड पे खुल जाता हमारा रोजा। अक्सर रोड पे खुलता है रोजा? 2-3 दफा रोड पे खोले, बकाया घर पे होते हैं हमारे माशाल्लाह रोजा। बाकी सारे कोशिश यही होती है कि घर पर अफ्तार हो। जी। ये जो कराची का ट्रैफिक है रमजान में खास तौर पर, ये इस कदर जो ज्यादा होता है, इसकी वजह आपको कुछ समझ आती है कि ये आवाम जल्दबाजी करती है या ट्रैफिक पुलिस जो है वो उस तरीके से उनको नहीं संभालती है? ये आवाम का तो कोई मकसद नहीं है, मगर ये गाड़ियों की वजह से है ना, थोड़ा रश लग जाता है। इनका काम है ट्रैफिक वालों को थोड़ा रास्ता निकालने का, आवाम को थोड़ा खुला करने का। ये बस रश के हाल होगा, आवाम होगा जल्दबाजी में, इस वजह से ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। रमज़ान के महीने में ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से,
लेकिन वो भी कामयाब उस तरीके से नहीं हो पाता। रमज़ान के आने से पहले ही जो है वो प्रॉपर ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया जाता है, लेकिन उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पाता। अब यहाँ पर किसकी गलती है, किस तरीके से होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़े। भाई रोजे ठीक जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। अच्छा, रमज़ानों में हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। आपकी टाइमिंग चेंज हुई है? जी बिल्कुल, मेरी भी टाइमिंग चेंज हुई है। क्या टाइम हो गया अब आपका? मेरी 7:30 से 4 ड्यूटी टाइमिंग है। 7:30 से 4। 7:30 से 4, तो जब 4 बजे हम निकलते हैं जी, तो घर कब तक पहुँच जाते हैं? तकरीबन मैक्सिमम आधे से पौन घंटा लग जाता है। आधे से पौन घंटा। घर ज्यादा दूर तो नहीं है आपका? नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस अब अंदाज़ा लगा लें आधे से पौन घंटे में जो टाइम लगता है कि कुरंगी 6 नंबर पे ही जाना है। अच्छा, ये जो ट्रैफिक जैम है इस कदर, इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? और इसकी यही वजह है, हर बंदे को जल्दी होती है, हर किसी को घर जाने की, और कोई अपने कारोबार की वजह से, कोई रोज़गार कमाने की वजह से, किसी को जॉब से आने की वजह से जल्दी होती है कि घर जल्द से जल्द पहुंच जाए सुकून से। जो भी रोज़े का जो भी इंतकाम है वो करना चाहिए हमें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी हम लोग रोजे रखते हैं, जब से हम पर फर्ज हुए हैं रोजे, अगर हमने 4 रोजे सड़कों पर खोल भी लिए तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये बात समझ क्यों नहीं आती हमारी आवाम को? ये आवाम की अपनी वो है कि देखें, इसमें तो अच्छी बात है, हमारे जो आवाम है यहाँ पे, हमारे जो भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें दस्तरखान रोडों पे लगा देते हैं हमारे लिए। ये हमारी वजह से लगाते हैं और इसमें नेक काम कर रहे हैं, और हमारी वजह से जो देर सवेर हो जाए जिसके लिए, वो उसी की वजह से दस्तरखान लगाते हैं कि हाँ भाई रोज़ा टाइम पे हर मुसलमान का खुल जाए, कज़ा ना हो किसी का भी रोज़ा। और ये हमारी वजह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आवाम जो कर रही है। यहाँ पर जो है हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में आम आवाम को क्या जल्दी होती है और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को क्या मुश्किलात हो रही होती है कि कराची का ट्रैफिक जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक्सीडेंट हुआ है। तो आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? के करीब इंडस में दाखिल रहा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से, बाइक से गिर गए थे हाँ, आप? मुल्तान में? मुल्तान। फिर 16 महीने हो गए, दर्द नहीं जा रहा। उन्होंने लिखा इंडस वाले कह रहे हैं कि अप्रैल 15 को आप दाखिले के अप्रैल 15 कहा। मैं कह रहा हूँ मेरे जल्दी दाखिल करो, मेरी टांग काम नहीं कर रही, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं अप्रैल 15 को आओ आप। तो ये जो ट्रैफिक की हम आज हम बात कर रहे हैं, ये जो हर बंदे को जल्दी होती है बाइक पे, बाइक कभी ऊपर चढ़ा ली, कभी फुटपाथ पे चढ़ा ली, आपको लगता नहीं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे होते हैं? अब आप देखें, आपकी टांग का मसला है, कितनी परेशानी है आपको? नहीं मगर ये तो मैं कह रहा हूँ मुझे दाखिल करो, टांग काम नहीं कर रही। वो बोले अप्रैल 15 का। मैंने उनसे दरखास्त की कि मुझे जल्दी दाखिल करो, ठीक है, दाखिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं। सर जी, मुझे बताइए, कराची की आवाम को रमज़ान के महीने में घर पहुँचने की बड़ी जल्दी होती है, घर से मोहब्बत बड़ी होती है हमें, घर पहुँचते ही लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर देते हैं, बीवियों से लड़ते रहते हैं, तो लेकिन ये अफ्तार के वक्त घर पहुँचना इतना क्या ज़रूरी है मर्द हजरात के लिए? ज़रूरी तो है ना, अब कुछ सामान की ज़रूरत पड़ जाए तो वो देना पड़ता है, तो अब जो झगड़ा तो ज़रूरी है भाई, रोज़ा लगता है आदमी को, इसलिए। नहीं तो ये जो कराची में हमने देखा है ट्रैफिक का हाल होता है, ये आप किसकी गलती समझते हैं? मतलब ट्रैफिक पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही है, या आवाम ही माशाल्लाह हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है? नहीं, आवाम तो है ही पढ़ी लिखी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे? ये गवर्नमेंट ही का सारा दखल है, ये जो खराब हो रहा है ना सिस्टम, ये गवर्नमेंट का है। नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसका जहाँ पर दिल करता है वो मुड़ जाता है, जिसका जहाँ पर दिल करता है वहाँ से निकल जाता है। आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा भी करना चाहिए अब आपको? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करते आप? आपके कितने रोजे खुले हैं अभी तक सड़कों पर? नहीं, मैं तो सीधे घर जाता हूँ, जल्दी घर चल जाते हैं। बस में सफर करते हैं? जी, बस ले जाती है टाइम पे? मैं खुद टाइम से निकलता हूँ ना मैं। अच्छा, पहले निकल जाते हैं। कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? मेरी 5:45 बजे। 5:45 बजे सदर जाना होता है मेरे को। तो आपको तो आपका टाइम पहुँच जाते हैं आप टाइम? जी, यानी कि पौन घंटे में पहुँच जाता हूँ। पहुँच जाते हैं माशाल्लाह से। कराची के जो बस ड्राइवर्स हैं वो भी बड़े, आप उनको कह लें कि बड़े ट्रेंड हो गए जिस तरीके से बसेस चलाई जाती हैं कराची शहर में। और कराची शहर में आए रोज़ जिस तरीके से हादसा पेश हो रहे होते हैं, जिस तरह के से हादसा रोनमा हो रहे होते हैं, उनकी बुनियादी वजूहत यही होती है कि हर इंसान जो है वो जल्दी में होता है। लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा जल्दी इसलिए होती है क्योंकि सबके रोज़े होते हैं और सबकी कोशिश होती है कि रोज़े घर पर अफ्तार किए जाए। लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब प्लान तश्कील दिया जाता है वो कहाँ पर है? वो हिकमत अमली हमें सड़कों पर नज़र क्यों नहीं आती है? रमज़ान में
काम कैसा चल रहा है? अभी तो सही है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। अफ्तार से पहले बताइए लोगों का क्या राइड्स आती हैं अफ्तार से पहले, या अब कौन सा टाइम है जब राइड्स आ रही होती है? सुबह में आती हैं, उसके बाद जो है ना रोजे के बाद यानी ईशा की नमाज के बाद पता चलता है, कारोबार में थोड़ा सा काम तेज हो जाता है तो चलो। अच्छा, अफ्तार के वक्त जो सूरत हाल होती है, अफ्तार से पहले आप लोगों के पीक आवर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि अफ्तार से पहले मुझे बताएं, आप चूंकि बाइक चलाते भी हैं, कराची की सड़कों पे कितना मुश्किल हो जाता है रमजान अफ्तार से पहले? ट्रैफिक तो कराची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ट्रैफिक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बस ट्रैफिक ही है। सबर क्यों नहीं होता हमसे? सबर क्यों नहीं होता? सबको जल्दी होती है, रोज़ा घर पे खोलना है, फैमिली के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबसे बड़ी बात है। फैमिली के साथ रोजा खोलने के चक्कर में जो है ना, वो हम सड़कों पर जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? घूमते फिरते हैं। घूमते फिरते, काम काज अभी कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं वैसे? वैसे रक्षा चलाते थे, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। रिक्शा कहाँ गया? बिक गया। क्यों? हालात ऐसे थे, क्या करें। कब बेचा आपने रिक्शा? ये तकरीबन 2 महीने हो गए। उस वक्त से क्या कर रहे हैं? बस कभी किसी की गाड़ी पे चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। कराची की ट्रैफिक में जी, बाइक गाड़ी रिक्शा चलाना कितना मुश्किल काम? मुश्किल काम तो है, लेकिन क्या करें अभी, अब करना यहाँ तो पर मुझे पड़ेगा। बताएं, आप सड़कों पर होते हैं, जी। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती होती है? ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की गलती होती है उनकी या कहाँ से? आवाम की गलती होती है? ना आवाम की गलती है, ना इनकी गलती है। अब जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से तो ट्रैफिक भी बढ़ेगी। तो लगता नहीं है थोड़ा सेंस का मुजाहरा कर लेना चाहिए? कैसे कर सकते हैं आप ये बताएं ना। अभी आप भी अगर कहीं पे भी जाएंगे, आपको भी जल्दी होगी, तो ट्रैफिक। तो मतलब अगर मुझे जल्दी है, मैं 4 लोगों को और परेशान कर दूं? कैसे परेशान करेंगे आप? मतलब होता है ना, जल्दबाजी में इंसान कहीं भी गाड़ी डाल लेता है, तो उसके बाद पीछे वाले खड़े हुए होते हैं। वो तो निकलना होता है ना आपको। बस निकलना है, घर पहुंचना है। घर पहुंचना बाकी कोई पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, हमने घर पहुंचना है लाजमी। सर जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। रमजान में टाइमिंग चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। क्या आपकी टाइमिंग क्या चेंज हुई है? मेरी 8 to 2 हो गई। 8 to 2 8 हो से गई है। जी, अच्छा, आपके पास तो फिर बहुत टाइम है सुकून से घर पहुंचने का। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमने देखा है कि वो लोग जिनकी टाइमिंग 4 बजे है, 5 बजे है, खत्म होती है, उनको वो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सुबह से कैद थे, कैद खाने में। आप उसका दरवाजा खोला है और उनको छोड़ दिया है कि चलो अपने अपने घरों को चले जाओ। जो ट्रैफिक का हाल होता है, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? ये ट्रैफिक जो हमारा मैनेज नहीं होता रमजान में, ये अगर देखा जाए गलती तो हमारी आवाम की है कि हमको चाहिए कि हम वक्त से पहले ही अपने इंतजामात को पूरा कर लें। सही है, एट द टाइम ऑफ इफ्तार अगर हम लोग निकलेंगे, एक ही साथ सारे निकलेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक तो जाम होना है। इसमें ट्रैफिक पुलिस की कोई गलती नहीं, इसमें देखा जाए तो हमारी आवाम की गलती है। हमारे आवाम की गलती है, ऐसा ही है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे थे, ज़रा ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। उनको क्या लगता है कि क्या गलती उनकी साइड से है या आवाम गलत है? प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कराची में रमजान मुबारक के महीने में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कराची की सड़कें जो है हमें जैम पैक नजर आती हैं। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जरा चंद लोगों से बात करते हैं। अब से कुछ देर बाद जब अफ्तारी का टाइम करीब आएगा, इस सड़क की सूरत हाल क्या होगी? ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक सन्नाटा भी होगा। तो ये जो ट्रैफिक जैम हो जाता है अफ्तारी से पहले, इसकी वजह क्या है? ठेलों की वजह से भी होता है, ट्रैफिक जाम भी होता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े होते हैं, वो सामने खड़ा है, काम करते हैं, हाँ काम कर, उसके बावजूद भी इतना ही रश। तो ये आपको क्या लगता है, गलती हमारी है या ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की है? हम कब सीखेंगे, कब दोनों की है? है, दोनों की गलती। आपको क्या लगता है हमें कब पता चलेगा कि गाड़ी ऐसे चलाते हैं? मालूम नहीं, जवाब नहीं दे आपको आता है? आपको पता है अगर आप लेट हो रहे हो और अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा हो तो क्या करेंगे आप? भगाएंगे बाइक को? भगाएंगे या रुक जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, तो तरीके से ही चलाता हूँ, तरीके से ही चलाते हैं। कराची में जब रमजान होता है तब अफ्तारी के औकात करीब आते ही कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह ये है कि लोगों में हल्फी तफरी ज़्यादा मच जाती है। लोग भागदौड़ में होते हैं कि हर बंदे की ये जल्दी होती है कि मैं अपने घर जल्दी पहुंचूं, जल्द से जल्द अपनी फैमिली में जाऊं। तो ये आपको लगता नहीं है कि कराची वालों को अब इतनी समझ आ जानी चाहिए थी कि कोई बात नहीं, अगर अफ्तार जो है वो घर पर नहीं हो रहा, सड़कों पर भी हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये तो बात है। क्योंकि जल्दबाजी में तो हमने देखा है कि इतने हौलनाक एक्सीडेंट्स भी लोगों के हो जाते हैं, लोग जिंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। जी, ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जल्दबाजी बहुत सारे एक्सीडेंट्स की वजह बनती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी रोजे कैसा है? माशाल्लाह सही गुजर रखा रहे है? अल्लाह का शुक्र है। सारे रखे हैं? सारे। अच्छा, रमजान में हमने एक चीज नोटिस की है कि कराची में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, वो तो है, सबको पता है, ट्रैफिक जाम होते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह ये है अफ्तारी के बाद सामान के लिए निकलते हैं लोग, इस वजह से तो रश हो जाती है। छुट्टी होती है कुछ लोगों की 5 साढ़े 5 बजे नौकरियों से, 2:30 बजे वो छुट्टी होती है। कुछ काफी बंदों को ओवर टाइम के लिए 4:30 बजे तक, 5 बजे। सरकारी नौकरियां 2-2:30 बजे ऑफ हो जाती होंगी। वो तो ऑफ हो जाती है। तो 4:30 बजे तक लगे रहते हैं। प्राइवेट वो तो लगाता है, ओवर टाइम तो लगाना तो है ना। तो ये कराची में जब हम निकलते हैं, हमारी कोशिश होती है अगले 10 मिनट में हम घर पहुंच जाएं। तो उस इसी वजह से हम खुद भी फंस जाते हैं, 10 लोगों को और साथ। इसी वजह से तो ये हादसे पे आ जाता है, तो भाई एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा भाई, इस वजह से तो होता है। तो जल्दी मैं पहुंचूं। आपको क्या लगता है हमें और कितना टाइम चाहिए लोगों को ये समझाने के लिए कि 10 मिनट पहले निकले, आराम से निकले, नहीं अपना नुकसान है नहीं दूसरे का नुकसान करे। तो या मुझे बताइए लोगों को कितनी देर और लगेगी कराची की आवाम को ये समझाने में कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा 10 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई बात नहीं। ये आवाम सुधरने वाली नहीं है। नहीं है नहीं है जी भाई। हो गया फैसला। जरा लोगों से बात करते हैं जी। रमजान मुबारक के महीने में जहाँ रौनकें बहुत सारी होती हैं, वहीं पर मसाइल भी हैं वो जो थोड़े से बढ़ जाते हैं। रोजे रखे? कैसे जा रहा है रोजा? जबरदस्त। कभी लगा है रोजा? नहीं। अभी बताओ छुट्टी कितने बजे हुई है? अभी होती तो अफ्तारी का बाद है, मैं छुट्टी लेके आया हूँ। बस तुमने कहा मैं छुट्टी से पहले ही घर पहुँचूँ। अब बताओ यहाँ से घर कितनी देर में पहुँचोगे? घर तो यहाँ नहीं है, वैसे यहाँ कुछ लेने के लिए आया हूँ। घर उधर करीब ही है, काम करीब ही है घर। अच्छा, रमजान में हमने देखा है जिस तरीके से कराची शहर में ट्रैफिक जैम होता है, बताओ मुझे वजह बताओ, वजह क्या है इसकी? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, मैं भी नया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं चित्राल का हूँ। चित्राल का? चित्राल में ट्रैफिक जैम नहीं होता? नहीं, इतना नहीं होता, इतना यहाँ होता। अब चित्राल से तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? मेरा तकरीबन हो गया 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। समझ आ रहा है कराची? थोड़े समझ आ रहे हैं, इतना ज्यादा भी नहीं, इतना ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, बस चित्राल याद आता है तुम्हें? नहीं, इतना भी नहीं। चित्राल याद नहीं आता। सही है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, जरा लोगों से बात करके जानते हैं कराची शहर में रमजान के महीने में ट्रैफिक जैम हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है इसकी? ये रमजान में जरा सड़कों की क्या सूरत हाल होती है? बस जल्दी होती, सब जा रहे होते हैं जल्दी। जल्दी किस बात की? और रोज़ा लग रहा होता है, गर्मी का मौसम है, गर्मी अभी शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है रोजे में होते हैं तो जल्दी होती है हर बंदे को जाने की। तो अगर आपका रोजा जो है वो खुल जाएगा रास्ते में, वो इतने अफ्तार करा रहे होते हैं, इतने लोग वो कर लेते हैं अफ्तार, उसमें क्या मसला है? क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? होएगा तो कुछ नहीं, तो मैंने तो रखा ही नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिनका सड़कों पर रोजा खुल रहा होता है, क्योंकि कराची में दस्तरखान सजे हुए, आपको आपका रोजा खुल जाता है, वो मसला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस कदर जल्दबाजी में हम होते हैं कि हम बस उड़ के घर पहुंचे। क्या बोल सकते हैं, अभी धूप होती है, लोग परेशान हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कितना टाइम चाहिए हमारी आवाम को समझने के लिए कि कराची में किस तरीके से आपको गाड़ी चला रही है? कोई समझा ही नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता, ना गवर्नमेंट समझा सकती है, ना बंदा अगर खुद समझ ले तो समझ ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सूरत हाल देखते हैं कि क्या है, क्योंकि जैसे जैसे रमजान का अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो है वो रश में इजाफा हो रहा है, और रश में इजाफे का मतलब ये है कि ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं। कराची की आवाम से हम लोग बात कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे भी जान रहे हैं कि उनके लिए किस कदर मुश्किल है ये। तो यहाँ पर भी एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर जी, कराची की जो आवाम है जी 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 रमजान के महीने में खास तौर पर आवाम अफ्तार से पहले जो सड़कों की सूरत हाल है जी जी उसके बारे में जरा बताइएगा कुछ हमें कि कराची की आवाम क्या करती है। और सड़कों की सूरत हाल से मुराद क्या, मतलब जिस तरीके सड़कें से- टूटी हुई या आवाम का रश? ट्रैफिक जैम जो होता है, जो जैम। जल्दबाजी होती है आवाम में, जी जी जी। उसकी सूरत हाल क्या होती है। असल में कराची की जो आवाम है वो हर चीज़ में जोश और खरोश से हिस्सा लेती है, तो रमज़ान में भी जो है वो बड़े जोश और खरोश में रहते हैं, इस वजह से ये जो है ट्रैफिक जाम रहता है। बाकी ये ताउन करें, आवाम ताउन करे ट्रैफिक पुलिस वालों से। और हाँ बताएं, आप लोगों को क्या मुश्किलात हो रही है। हम लोगों को ये मुश्किलात हो रही है कि एक बात के लिए बार बार कहना पड़ता है, हमें सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। ऐसा है। अगर किसी चीज़ को आप समझा देते हैं इन्हें कि भाई इस तरह नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर वही बात को ये दोहराते हैं। बस इनका जो कराची की आवाम है उनमें सबसे मसला जो है इनका ढीठपना है, ढीठपना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चाहिए कराची की आवाम को समझाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ट्रैफिक टाइम क्या कुछ भी नहीं होती है? चाहिए। यही आवाम होती है, यही कराची की आवाम होती है। जब ये फॉरेन कंट्रीज में जाती है तो इनको सारे कानून ओबे करना बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुनता नहीं है इनकी। वो ये कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले 100-200 लेके हमें छोड़ देते हैं, बस ठीक है, नहीं, वहाँ पर छोड़ते नहीं है बिल्कुल ना। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। 100-200 रुपए वो कह सकते हैं, वो 1000-2000 भी कह सकते हैं, लेकिन उनसे ये तो पूछिए कि आप 100-200 रुपए देते क्यों हैं। ट्रैफिक वाला जो है हर चौक पे खड़ा होता है, आप फिर 100-200 देते हुए जाइए ना, हर किसी की जेब में डालते हुए जाइए। वो अपने पैसे बचाने के लिए 100-200 रुपए जान छुड़ाते हैं, 100-200 रुपए देंगे। 100-200 देके अगर चुप हो रहा है बंदा तो फिर ठीक है, इसको चुप 1000-2000 वो अपने बचा रहे हैं चालान के। तो आप ये लोग तो हमें बेवकूफ बनाया हुआ है कि मतलब 100-200 में हमें छोड़ दिया जाता है। ये गलत ये गलत ट्रैफिक बयानी पुलिस है। एहलकार पैसे नहीं लेते हैं। नहीं नहीं, पैसे क्यों नहीं लेते होंगे। अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ किसी मैं सबकी उसके अमाल का जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, लेते रमजान होंगे। में आप लोगों की टाइमिंग्स क्या होती है? रमजान में हमारी टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है, 1 घंटा 2 बस बढ़ जा, लोगों की कम होती है, आप लोगों की बढ़ बढ़ जाती जाती है। तो अफ्तार कहाँ पर होता है आपका? सड़क अक्सर पर? अक्सर अक्सर सड़क पे। अभी आप हमारे साथ अफ्तार कर लीजिएगा, हम जब करेंगे जिस वक्त। हमारा भी अक्सर ही सड़कों पर हो रहा होता है, क्योंकि वो जिस तो तरीके है, की सूरत हाल है। अब ये बताएंगे, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर मौजूद नहीं है, जी, जी। ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जी, जी। सड़कों पर रोजे भी खोल रहे हैं, उसके बावजूद भी कराची की आवाम नहीं सुन रही। आवाम जो है वो ताउन करना नहीं चाहती। आपको भी पता है कि कुछ मतलब ऐसी बदमज़गियाँ पैदा कर दी गई हैं आवाम और इंतजामिया के दरमियान कि वो हमें जो है ना दुश्मनी समझते हैं, चाहे हम उनके फेवर में काम क्यों नहीं कर रहे हों। ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है ये कि कराची की आवाम जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ ताउन करे, ताकि कराची की ट्रैफिक को रमजान के महीने में बेहतर बनाया जा सके और हर इंसान घर पहुंचकर अफ्तारी कर सके। और अगर घर नहीं भी पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद पहुंच जाइएगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमजान के महीने में कराची में खास तौर पर जो जल्दबाजी का मुजाहरा किया जाता है सड़कों पर, उस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। वो लोग जो कि सड़कों पर मौजूद होते हैं उनसे बात कर रहे हैं ताकि बेहतर राय हमारे सामने आ सके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मैडम। सर जी, रोजा लग रहा है? आई एम सॉरी, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, वैसे रोजे तो हमारे भी चल रहे हैं, लेकिन आपके आज भी नहीं शुरू रख हो सके। गए? नहीं, आज नहीं रख सके। आप लोगों के भी शुरू हो गए जी, रोजे? जी, जी, जी। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं रखा? बस नहीं, आज नहीं, किसी वजह से नहीं रख सके। आपने कहा कि पहले पैसे कमा लिए जाएं बेहतर अंदाज में। ऐसी बात नहीं अच्छा, है ये रमजान में हमने देखा है जिस तरीके की सूरत हाल होती है सड़कों पर, अफ्तार से पहले हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, क्यों? बस हर बंदा हफरा तफरी में अपने टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए रोजा टाइम पर खोलने की तगो दो में भाग दौड़ कर रहा होता है। इसका ये की मकसद है भाई, क्या मकसद है कि मैं रोजा टाइम पर खोला जाए। तो रोजा तो खुल ही जाएगा टाइम पर, आप चाहे घर पहुंचे ना पहुंचे, रोजे ने तो खुलना ही है। हाँ जी, वो तो है, लेकिन कोशिश इंसान की यही है कि अपने घर में बच्चों में जाके जो है ना वो रोजा खोला जाए। अच्छा, कराची के अवाम में हमने देखा ट्रैफिक सेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी चलानी है, किस तरीके से रास्ता देना है, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। आपको क्या लगता है कब आएगी ये सेंस? ये कभी तो आएगी? आएगी आएगी। जी। कितना दूर है वो वक्त? बस अनकरीब आने वाला, चेंजिंग आने वाली है। आने वाली है। हम नॉर्मली भी जब भी रमजान के अलावा भी जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो यही बात कर रहे होते हैं कि कराची के अवाम को ट्रेन करने की ज़रूरत है
उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है वो रमज़ान में आपने रोज़े रखे हो या ना रखे हो, किस तरीके से आपने सड़कों पर बेहतर तरीके से गाड़ी चलानी है। अब अफ्तार का वक्त जरा करीब आ गया तो आपको शोरो गुल जो है वो सुनाई दे रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सवारी का। अभी सवारी मिलेगी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, अफ्तार से पहले सवारी मिलना मुश्किल होता है आसान होता है? बहुत आसान होता है क्यों? क्योंकि सबको जल्दी होती है। तो आप फायदा उठाते हैं इस बात का? कभी नहीं। 100-200 ज्यादा लेके? आदत अच्छा नहीं। ये जो इतनी जल्दी है हमें, उसके बाद उसी दौरान हमने देखा है लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं, बिल्कुल। लोग गालिम गलोच भी कर रहे होते हैं। क्यों इतनी जल्दी क्यों है हमें? बस शैतानी होती है उनकी, अपनी मस्ती होती है उनकी। कुछ काफ़ी लोगों का दिमाग गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है। अब जो दिन का ठंडा होता है वो बोलते भाई जान सॉरी निकल जाते हैं। दिन का गर्म होता है वो लड़ाई भी होते रहते हैं। तो अगर अफ्तार से पहले हमने जिस तरीके से कराची की सड़कों का हाल देखा है, आपको क्या लगता है सही है ये ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, थोड़ी बेहतरी होनी चाहिए। तो क्यों हम खुद क्यों नहीं अपने आप को बेहतर करते? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या करना है, हमने क्या करना नहीं है। तो क्यों आपको क्या लगता है हम क्यों नहीं सही हो रहे? अगर हम पर भी डिपेंड करता है तो अब तक तो हमें सही हो जाना चाहिए था। सही होंगे तो अगला सही मिलेगा हमें। आप सही चलाते हैं? जी। नॉर्मल स्पीड? ओवरटेक नहीं करते? नहीं। रॉन्ग भी नहीं जाते? नहीं। जल्दबाजी? चले जाते हैं। कभी कभार चले जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे, इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कराची की सड़कों पर गाड़ी चलानी है। इंफरादी कोशिश भी अगर की जाए तो भी कराची में जो है वो ट्रैफिक की सूरत को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि रमजान के महीने में जिस तरीके से कराची की सड़कों का हाल होता है, ट्रैफिक, हर बंदा जल्दी में, आपको क्या लगता है कराची वालों को कब अकल आएगी कि जल्दबाजी नहीं करते? ये इनको सारी उम्र नहीं अक्ल आनी, क्योंकि ये आजकल से पैदल ही है सारे। क्यों? कैसे समझाएं हम इनको? कैसे? इनको कोई नहीं समझा सकता, समझाने का कोई फायदा ही नहीं है इनको। सही है, अगर इनको समझाएंगे वो उल्टा हमारे गले पड़ेंगे। नहीं, हमने देखा है इतने हादसा हो रहे होते हैं जी, आए दिन यही हाल है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक देखें आप, बिल्कुल वैसा ही है। अगर यहाँ पे किसी को मना करो ना तो वो गले पड़ता है। अच्छा, लड़ाइयाँ होती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है जी, ये भी एक मसला है ना हमारी कौम का कि अगर आप अच्छे काम से मना करें, बुरे काम से मना करेंगे तो आपके गले भी पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर की तैयारी है? बस जा रहे हैं रोजा खोलने के लिए। रोजा खोलने के लिए जा रहे हैं? जी, जी। तो आप घर पहुंच गए थे या घर पर ही होते हैं? जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ सिक्योरिटी की। तो आप कितने बजे घर आ जाते हैं? आज छुट्टी है मेरी, 7 बजे आता हूँ। 7 बजे आते हैं? वो हमारी लुटेंगे 6 से 6, 12 घंटा। ये कराची में जो ट्रैफिक के हालात होते हैं, रफ्तार से पहले हर बंदा जल्दी में, क्या वजह है इसकी? बताइए, आवाम ज्यादा है, सुनते नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। तो ये कब सुधरेंगे आप? ये अल्लाह सुधारेगा, कोई कौन? हम खुद कोशिश भी नहीं करेंगे सुधरने की? हमारे तो थोड़े सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे? नहीं, ये इसको पुलिस का काम है। ये रमजान में अफ्तार के औकात में खास तौर पर ये जो रश की कैफियत होती है, हर इंसान जो जल्दबाजी में होता है, क्या लगता है किसकी गलती है? ये हमारी गलती है, आवाम की, ट्रैफिक पुलिस की गलती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती आवाम? हमारी गलती है। तो जब हमें पता है हमारी गलती है तो हम फिर सुधरते क्यों नहीं है? बस मजबूरी है हर इंसान की। क्या मजबूरी है? हो जाती है। क्या मजबूरी है? इंसान है, अभी हर बंदे को जल्दी होती है। हर बंदा चाहता है मैं जल्दी से जो है वो घर पहुंच जाऊं। घर पहुंच जाऊं। ठीक है जी, हर बंदे की कोशिश यही है कि वो जल्दी से जो है वो घर पहुंच जाए और अपना रोजा जो है वो घर जाकर खोल रहे हैं। और उसमें आप जितने मर्जी परेशान हो या दूसरों को परेशान कर लें, इसका कोई किसी पर कोई असर नहीं होता। रमजान में जब रिक्शा चलाते हो, खास तौर पर इन टाइमिंग्स में, क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल अभी काम तो ठंडे हैं, तकरीबन 15 रमजान से बाद ही काम रक्षे के निकलेंगे। अभी तो फिलहाल पहले ही बैठे हैं। नहीं, तो ये जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, ट्रैफिक ये सूरत कितनी खराब माशाल्लाह होती है? नहीं, माशाल्लाह बेहतरीन है। अभी तो बेहतरीन चल रही है। बेहतरीन चल रही है जी। ये जो हॉर्न पे हॉर्न हमें सुनाई दे रहे हैं, ये तो बस आज किसी को जल्दी है, फंसने वाली बात होती है। तो ये जल्दी क्यों है हमें? बस ये आधा पौना घंटा जो रोजे इफ्तारी का टाइम होता है ना, वो हर किसी को जल्दी में वो हर बंदा फंस जाता है। तो ये हमें कब पता चलेगा कि हमने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं रोजे हम रखते हैं, रोजा नाम है सब्र का, दूसरी तरफ हम जल्दबाजी करते हैं। ये समझ नहीं आ रही मन तक। ये आवाम को सोचना चाहिए ना कि भाई अगला जा रहा है तो उसको रास्ता दूं तो मुझे रास्ता मिलेगा ना। ये तो अगले को सोचना चाहिए, हमको तो नहीं सोचना चाहिए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है वो यहाँ पर आम आवाम से बात कर रहे हैं और आम आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में अगर हम बात करें, कराची की जितना ही मेगा सिटी है, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों को हम एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आपने एक सिविक सेंस का मुजाहरा करना है। जब भी आपने रोड पर गाड़ी लेकर निकलनी है तो किस तरीके से आपने निकलना है, किस तरीके से आप जो है वो ज़िंदगी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आसान बना सकते हैं। क्योंकि एक गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, एक गाड़ी की गलती होती है और आधा पौन घंटा जो है वो ट्रैफिक जैम रहता है और लोग जो है वो टेंशन का, कन्फ्यूजन का और गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं क्योंकि एक मामूली सी गलती की वजह से जो है वो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग देखें कि आए रोज़ ना रमज़ान की बात अगर ना भी करें, रमज़ान से पहले भी आए रोज़ जिस तरीके के हादसा हो रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि जिस तरीके से ट्रैफिक जो है वो हमारा चल रहा है और जिस तरीके से लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये भी एक बुनियादी वजह होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि रमज़ान हमें दर्स देता है, रोज़े हमें दर्स देते हैं सब्र के, कि किस तरीके से आपने सब्र और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है। तो फिर जल्दबाजी करने का मुजाहरा कोई नहीं है, कोई बात नहीं। 4-5 रोजे अगर आपके सड़कों पर खुल भी जाएंगे तो ये दस्तरखान आप ही लोगों के लिए सजाया गया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। से आप अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक बात बताएं कि रमज़ान के महीने में ट्रैफिक प्लान पूरा तश्कील दिया जाता है, वो प्लान्स क्या प्लान्स होते हैं? प्लान से होता है ये तो आवाम की रिलीफ दिया जाए, ट्रैफिक को तरतीब वाइज चलाया जाए। आप देख रहे हो यहाँ और वहाँ मैं खुद सुपरविजन करता हूँ, सुबह और शाम में बिल्कुल मैनेजमेंट करके चलाता हूँ, तो जैसे आवाम की जल्दी रवानगी हो जाए ट्रैफिक की। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर जिस तरीके से कराची के लोग जो है वो जल्दबाजी में होते हैं, ये आप मुझे बताएं किसकी गलती है? ये लोगों की गलती है? अभी देखो आवाम अगर सबल तमर से चले तो चलते रहेंगे, सड़कें आपके सामने हैं, गाड़ियाँ आपके सामने हैं। अगर सबल तमर करेंगे तो हम हर किसी को प्रोवाइड करेंगे और रास्ता दिलवा देंगे। अगर आप बोलो मैं जल्दी जाऊँ, ये बोलो मैं जल्दी जाऊँ, तो गलती तो आवाम की होगी ना। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा परेशानी किसकी होती है, मतलब किस वजह से होती है? बाइकर्स होते हैं, चिंची रिक्शे वाले हैं, ये जो ना डंपर दोनों तरफ से बाइकर होते हैं, रिक्शे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये मिल एरिया में सारे लोग जाते हैं। तो ये तो आप मुझे बताएं अभी आप कह रहे हैं अभी से आधे घंटे बाद क्या सूरत हाल होगी यहाँ पे? बस आधे घंटे के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सारे रमजान के रोजे के टाइम चले घर जाएंगे। नहीं, रमजान के से पहले जो सूरत हाल पहले जो होते हैं तो ये ऐसे ही होगा, जो का मिल एरिया है और यहाँ इनको मैनेजमेंट करके चलाना, बस जब तक इनके पीछे नहीं जाओ तो ये रोड चलते हैं, नहीं चलेंगे। तो ये आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जैसे हमें सड़कों पर नजर आती है, अब जैसे आप भी काम कर रहे हैं, आप भी सुबह से आए हुए होंगे या दोपहर में आपकी ड्यूटी स्टार्ट हुई होगी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि ट्रैफिक सेंस भी नाम की एक चीज होती है जिसको फॉलो करना है। या अब पब्लिक के ऊपर है, अगर इनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं, इनका काम है तो फॉलोअर कर चलें तो इंशाल्लाह उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन देख अभी आपके पीछे हैं, कोई कहाँ ब्रेक लगाएगा, कहाँ हर कोई पैसेंजर उठाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तरतीब के साइड पे चले जाएं, बंदे उठा के निकल जाएं, औरों को रास्ता मिलते रहे, इनको भी सवारी मिलती रहे। आप चालान करते हैं रमजान में? बिल्कुल, रमजान में चालान कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल रमजान के रोजे के टाइम, रोजे की हालत में होते हैं। हर बंदे को जो है ना अगर तकलीफ दे दो तो रोजे का फायदा ही नहीं है, लेकिन उनको इतना फेवर दे रहे हैं तो भाई चलते रहो। अच्छा, तो रमजान में आपके रोजे यूजुअली कहाँ खुलते हैं? सड़कों पर खुलते हैं या घर जाके खोलते हैं? हम रोड पे इधर ही खोलते हैं, हम रोड पे यहाँ। आप रोड पे खोलते हैं रोजा? तो यहाँ पर कैसे मिलता है आपको अफ्तार? रोड अफ्तार आप बिल्कुल जो सरकारी मिलती है, अपने अपने कर लेते हैं, अपने जो डोनेशन करके यहाँ प्रोवाइड, लेकिन ज्यादातर सरकारी मिलती है। अच्छा, इस रोड की अगर मैं बात करूं, इस पूरी रोड की, यहाँ पर कितने एहलकार हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है रमजान में? रमजान के महीने में चौक है ये, इस चौक पे हम 6 बंदे डिप्लॉय करता हूँ। 6 बंदे, 3 इधर हेड मोरर और 2 बंदे उधर हैं, मैं और 2 बंदे यहाँ इधर। अच्छा, यहाँ पर झगड़े भी तो हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा? झगड़े भी तो हो रहे होते हैं? झगड़े इंसान थोड़ी करते हैं, जानवर करते हैं। नहीं, पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस का नहीं, क्या झगड़ा कर, अभी हम झगड़ा नहीं करते, हमसे क्यों करेंगे? नहीं तो करते हैं ना, हमने तो देखो देखा है। देखो, अगर मैं झगड़ा नहीं करूँगा आपसे, आप करोगे? हो सकता है भाई मैं गुस्से में, आप गुस्से में हो, आप अगर आप गुस्से में होंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, कर लेते हैं बर्दाश्त। आपको क्या लगता है कराची की आवाम को ट्रैफिक सिखा कर आपको क्या लगता है कराची की आवाम एक दिन आएगा कि सीखेगी? नहीं, अगर नहीं सीखेंगे तो यही ऐसे काम चलता है। अगर सीखेंगे तो इनके लिए अच्छा ही है। कैसे सिखाया आप बताएं, कोई तरीकेकार है? अभी तरीकेकार यही है, तो अगर सब्र तहम्मुल से और लाइन में अगर अपने नंबर वाइज से चलें
जल्दबाजी नहीं करें, किसी को रास्ता काटने की जरूरत नहीं है, तो रास्ता चलता रहेगा, मिलती रहेगी रास्ता को। अभी देखो आप फर्ज कर यहाँ इसको 10 गाड़ियों को गुंजाइश है चलने की, 8 गाड़ियाँ रुक जाएं, सवार के लिए 2 गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी? ऐसा ही है, और ये बड़े मसाइल होते हैं, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है। अब पूरे कराची में अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मैं बात करूँ तो कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, क्योंकि कहा ही जाता है कि मैन पावर कम है, लोग कम है। टोटल बिल मिला के मेरे ख्याल में 6,500-7 हज़ार तक बंदे होंगे, 6 से 7 हज़ार ऐसे इतने ही होंगे। और कराची की आबादी के लिहाज से तो कम है ना, ये इतने ही होंगे ना। इतने आपको लगता है बढ़ाने चाहिए? बढ़ाना चाहिए, ट्रैफिक बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या है जो थोड़े में थोड़े ज़्यादा में ज़्यादा अपना मैनेजमेंट करके चला रहे हैं, नौकरी है, सेंसियर से बंदा नौकरी करे, नौकरी की तो नखरा की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना काम करें यहाँ पर। यहाँ से हम लोग जो है वो कराची की आवाम से भी बात कर रहे थे और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार से भी बात कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे कराची में जहाँ पर 6 से 7 एहलकार हैं जो कि पूरे कराची को संभाल रहे होते हैं, पूरे कराची की ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि कराची की आबादी को अगर हम देखें तो कराची एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ 6 से 7 हज़ार एहलकार का होना और उसके बाद कराची की ट्रैफिक को रमज़ान के महीने में मैनेज करना, क्योंकि एक ट्रैफिक प्लान भी बनाया जाता है, उसके बाद उस पर प्रॉपर अमल दरामद नहीं होता कराची में। ना सिर्फ रमज़ान में, पूरा साल हम ये बात आपको कहते हैं कि कराची के आवाम में ना सिविक सेंस है ना ट्रैफिक सेंस है। ट्रैफिक सेंस का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी जान से खेल रहे होते हैं, ना सिर्फ अपनी जान से बल्कि दूसरों की जानों से भी खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर एहतियात का मुजाहरा करना ज़रूरी है। रमज़ान जो है वो हमें दर्श देता है सब्र का, तो सब्र का मुजाहरा करें, रोज़ा आपका खुल ही जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।